गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आप सभी अपने ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट हो चुके हैं और अपना अटेंडेंस बना लीजिए, ठीक है। सभी बच्चे अपने अटेंडेंस बनाएंगे। अटेंडेंस बन गया हो तो सभी अपनी नोटबुक और बुक खोल लेंगे, ठीक है ना। मैथमेटिक्स है, आप सभी को पता है, तो अपनी नोटबुक ओपन कीजिएगा। और कल आप लोगों को नोटबुक में ही क्वेश्चन दिया गया था, होमवर्क दिया गया था बनाने के लिए, ठीक है। तो आप सभी बच्चे अपनी नोटबुक ओपन कीजिएगा और बुक भी ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। बुक में एक्सरसाइज 4.3 आप लोगों का हो रहा था। तो चलिए पहले हम प्रीवियस क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं और आप सभी क्या करेंगे, उसका आंसर मैच कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं, और आप सभी अपनी नोटबुक पे ध्यान दीजिएगा और आंसर मैच कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 था, राम कुमार हैज़ 75 हेन्स। राम कुमार के पास 75 हेन्स रहती है। उसके बाद एंड शंकर हैज़ 52 हेन्स, और शंकर के पास 52 हेन्स रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है हाउ मेनी मोर हेन्स राम कुमार हैज़। तो राम कुमार के पास शंकर से कितनी मुर्गियाँ ज़्यादा हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, और आसानी से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्योंकि 75 52 से लार्जेस्ट नंबर है, तो ये ऊपर में लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोरो लेने वाला कोई भी मामला नहीं होगा क्योंकि हम उधार नहीं लेंगे। यहाँ पे सिंपल सा हो सकता है, 5 2 से बड़ा है और 7 5 से बड़ा है। तो यहाँ पे आसानी से सिंपल जो सब्ट्रैक्ट होता है वो चीज़ हम आसानी से बना सकते हैं। 5 - 2, 5 में से 2 माइनस कीजिएगा तो कितना होगा, 3 बचेगा। उसके बाद 7 में से 5 माइनस कीजिएगा तो 2 होगा। मतलब यहाँ पे राम कुमार के पास 23 हेन्स मोर है ना। तो ये आंसर हो जाएगा, 23 आपका आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में है स्नेहा हैज़ 17 टॉयज़ एंड मीनू हैज़ 31 टॉयज़। स्नेहा और मीनू के बारे में बताया जा रहा है कि स्नेहा के पास 17 टॉयज़ है और मीनू के पास 31 टॉयज़। अगर हम 17 को पहले लिखेंगे और 31 को बाद में लिखेंगे तो क्या हम इसे माइनस कर सकते हैं? माइनस कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये गलत हो जाएगा। 7 में से 1 तो माइनस हो जाएगा आसानी से, लेकिन 1 में से 3 माइनस हम नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस डिजिट को उल्टा लिखेंगे। पहले क्या करेंगे, 3 लिखेंगे, 31 लिखेंगे, एंड लास्ट में क्या लिखेंगे, दूसरे में 17, है ना। इस तरह से हम लिखेंगे और अब हम आसानी से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 1 में से 7 माइनस नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे, जो 10 प्लेस पे जो डिजिट है, जो नंबर है, उससे हम बोरो लेंगे, मतलब कैरी लेंगे, उधार ले लेंगे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और 3 में से 1 माइनस हो गया, 3 अपना 1 दे दिया 1 को, तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब तो हम आसानी से इसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 11 में से आप 7 आराम से माइनस कर सकते हैं। तो 11 में से जब हम 7 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। और 2 में से 1 हम आसानी से माइनस करेंगे, ठीक है ना। 2 में से 1 हम निकाल सकते हैं, तो क्या होगा, जब 2 - 1 होता है तो क्या होता है, 1 हो जाएगा। तो मतलब स्नेहा के पास क्या है, 14 टॉयज़ कम है, किससे, मीनू से। तो क्वेश्चन क्या था, स्नेहा हैज़ 17 टॉयज़ एंड मीनू हैज़ 31 टॉयज़। हु हैज़ लेस टॉयज़, किसके पास कम खिलौने थे और कितने कम थे। तो स्नेहा के पास कम खिलौने थे
उसमें कितने कम खिलौने थे, तो 14 खिलौने उस स्नेहा के पास कम थे। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। उसके बाद नंबर 5 है व्हाट शुड बी एडेड टू 27 टू गेट 53। हम 27 में कितना ऐड करेंगे कि हमें आंसर 53 आए। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, इसी तरह से कॉलम बनाना था आप लोगों को। कल तो खैर मैं कॉलम बना दी थी, है ना, इस तरह से कॉलम बनाना था। आंसर था 53 और यहाँ पे क्या करना था, ऐड करना था। तो हम 26 अगर ऐड करेंगे तो 53 हमको आ जाएगा। तो 7 + 6, 7 में आप 6 ऐड कीजिएगा तो कितना होगा, 7 में आप 6 ऐड कीजिए, 7 के बाद 8 9 10 11 12 13 का 3 लिखाएगा और 1 यहाँ आ जाएगा। उसके बाद 2 + 2 4 होता है, 4 में 1 ऐड कीजिएगा तो 53 आ जाएगा। ठीक है ना, तो हम 27 में 26 ऐड करेंगे तो हमें कितना आएगा, 53 आ जाएगा। उसके बाद है अ बलून सेलर हैज़ 30 बलून्स। एक बलून सेलर था, मतलब गुब्बारा बेचने वाला, उसके पास 30 बलून्स थे, है ना, उसके पास 30 बलून्स थे। ठीक है, जिसमें से उसने 19 बलून्स को बेच दिया। ठीक है ना, तो अब पूछ रहा है कि अब उसके पास, मतलब बलून सेलर के पास अब कितने बलून बच जाते हैं। तो आप क्या कीजिएगा, माइनस कीजिएगा। माइनस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कैरी यानी कि बोड़ो लेना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा। 0 में से हम 9 माइनस नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, 3 से हम बोड़ो लेंगे, एक उधार लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा और 0 को काट देना है ना। उसके बाद 3 में से 1 निकल गया है तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हम 10 में से 9 माइनस कर सकते हैं आसानी से। अगर 10 में से 9 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 2 में से 1 माइनस होगा तो 1 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 11। मतलब उस बलून सेलर के पास 11 बलून्स बच जाते हैं, है ना। तो ये आपका प्रीवियस क्लास का होमवर्क था। चलिए आज का जो होमवर्क है उसे मैं देती हूँ और आप सभी क्या करेंगे, उसे नोटबुक में नोट कीजिएगा। ठीक है, इसे मैं इरेज कर देती हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, और आप सभी नोटबुक में जहाँ पे से क्वेश्चन जहाँ पे लिखना बंद की थी, अगर वहाँ पे जगह है अच्छा खासा तो आप लिख सकते हैं। अगर थोड़ा सा जगह है तो आप नए पेज से लिखिएगा। ठीक है, आज का डेट डाल के तब लिखना स्टार्ट कीजिएगा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन है अ क्लास हैड 72 53 students. If 29 are boys, how many are girls? ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है अ क्लास हैड 53 स्टूडेंट्स। एक क्लास है, जैसे आपका क्लासरूम होता है वैसे ही क्लास है, ठीक है ना, जिसमें 52 स्टूडेंट्स हैं, 53 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, उसमें से अगर 29 बॉयज़ हैं, ठीक है, तो गर्ल्स कितनी होंगी, है ना, 53 53
विद्यार्थी पढ़ रहे हैं क्लास में, जिसमें से 29 लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी होंगी, तो आपको माइनस करना है, ठीक है ना। तो आपको पहले नंबर यही लिखना पड़ेगा, 53 लिखना पड़ेगा, उसके बाद आप 29 लिखिएगा। और जैसे मैंने बोरो वाला आपको सब्जेक्ट बताया है, उसी तरह ये भी बनेगा, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, रीमा हैड 72 स्टिकर्स, ठीक है। रीमा के पास 72 स्टिकर्स थे, ठीक है। स्टिकर्स जो नोटबुक और बुक्स वगैरह में लगाया जाता है ना, तो उसे स्टिकर्स बोला जाता है। आउट ऑफ these 48 were the smiling face, stickers. How many were not the smiling face क्वेश्चन नंबर 8 में है, रीमा हैड 72 स्टिकर्स। रीमा के पास 72 स्टिकर्स थे। स्टिकर्स बहुत डिज़ाइन के आते हैं, है ना। किसी में मतलब क्रिकेट प्लेयर्स का रहता है, किसी में फुटबॉल प्लेयर्स का रहता है, बहुत तरह का रहता है। आप लोग सभी स्टिकर्स लगाते भी हैं नोटबुक और बुक में, है ना। तो आप सभी ने देखा होगा, मतलब कुछ आता है बार्बी डॉल का, कुछ स्माइली फेस का आता है, कुछ अलग तरह का आता है, फ्लावर्स का आता है, इस तरह से आता है ना। तो आप सभी ने स्टिकर्स देखे होंगे। तो उसी स्टिकर्स के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन है। रीमा हैड 72 स्टिकर्स। रीमा के पास 72 स्टिकर्स थे, जिसमें से 48 स्टिकर्स में क्या था, स्माइली फेस था, मतलब हंसता हुआ चेहरा का फिगर बना हुआ था, पिक्चर बना हुआ था। अब पूछ रहा है हाउ मेनी वेयर नॉट द स्माइलिंग फेस स्टिकर्स। तो उसमें कितने स्टिकर्स बिना स्माइलिंग फेस के थे, मतलब और भी फेस बना हुआ था, लेकिन उसमें 48 स्टिकर जो था उसमें स्माइलिंग फेस था, मतलब हंसता हुआ चेहरा था। अब पूछ रहा है कि 48 स्टिकर्स तो स्माइलिंग फेस वाले थे, तो उसमें कितने स्टिकर बिना स्माइलिंग फेस वाले थे। तो आपको क्या करना होगा, इसी तरह से आपको लिखना पड़ेगा। तो 72 पहले लिखिएगा, उसके बाद क्या कीजिएगा, 48 लिखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 2 ही कॉलम में हो जाएगा, ठीक है ना। 2 ही कॉलम में इसमें आसानी से हट जाएगा। 72 पहले लिखिएगा, 48 बाद में लिखिएगा। नहीं सॉरी, यहाँ पे भी आपको बोरो ही लेना पड़ेगा, सॉरी, ठीक है ना, बोरो ही लेना पड़ेगा, क्योंकि हम 2 में से 8 माइनस नहीं कर सकते हैं ना। तो क्या करेंगे, फिर 7 से हम
कैरी लेंगे, बोरो लेंगे। तो आप उसी तरह बनाइएगा जिस तरह से मैंने इस सब्ट्रैक्ट को समझाया है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2, मतलब 2 क्वेश्चन आपका बच गया था एक्सरसाइज 4.3 में, ठीक है ना। 4.3 में ये 2 क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन था। अ क्लास हैड 53 स्टूडेंट्स इफ़ 29 आर बॉयज़। अगर एक क्लास में 53 स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, तो उसमें से मान लीजिए 29 बॉयज़ हैं, तो गर्ल्स कितनी होंगी। तो आपको उसी तरह करना है। रीमा हैड 72 स्टिकर्स, आउट ऑफ दिस 48 वेयर द स्माइलिंग फेस स्टिकर्स, हाउ मेनी वेयर नॉट द स्माइलिंग फेस स्टिकर्स। मतलब 72 स्टिकर्स रीमा के पास थे, जिसमें से 48 में स्माइलिंग फेस बना हुआ था। तो यहाँ पे पूछ रहा है कितना बचा जिसमें स्माइलिंग फेस नहीं था। तो आप इस तरह से क्या कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अब एक और क्वेश्चन है जो आपका वर्कशीट के लिए है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है सब्ट्रैक्ट द नंबर एट द टॉप। मैं क्वेश्चन बोर्ड पे लिखती हूँ, ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा। सब्ट्रैक्ट द नंबर एट द टॉप of the table from each of the numbers at लेफ्ट कॉलम। पहले मैं यहाँ पे बना दे रही हूँ, आप लोग उसके बाद आप लोगों को समझाऊंगी, ठीक है। ये नंबर 1 है, सब्ट्रैक्ट 18, ठीक है। $35 18 42 88 and 57। और दूसरा नंबर है सब्ट्रैक्ट 33, ठीक है। 42 100 33 58 एंड लास्ट 91। यहाँ पे 2 कॉलम बना दिया गया है, ठीक है ना, 1 और 2। तो यहाँ पे क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट द नंबर एट द टॉप। टॉप में आपको नंबर दिख रहा है दोनों कॉलम में, 18 और 33। तो यहाँ पे और जो ये नंबर्स आपको दिए गए हैं, इसमें से 18 माइनस करते जाना है, ठीक है ना। तो आप क्या कीजिएगा, 35 में से 18 माइनस कीजिएगा, ओके। उसके बाद 18 में से 18 माइनस कीजिएगा, 42 में से 18 माइनस कीजिएगा, 88 में से 18 माइनस कीजिएगा, फिर 75 में से 18 माइनस कीजिएगा। तो आपको इस तरह से माइनस करते जाना है, ठीक है ना। ये नंबर में से इन जो नंबर्स आपको दिए गए हैं कॉलम में, इसमें से आपको 18 माइनस करते जाना है। उसी के बाद यहाँ पे 42 में से 33 माइनस होगा, 100 में से 33 माइनस होगा, 33 में से 33 माइनस होगा,
58 में से 33 माइनस होगा, 91 में से 33 माइनस होगा। मतलब आपको इस नंबर में से टॉप वाला नंबर माइनस करना है, ठीक है ना, सब्ट्रैक्ट करना है। आज बस इतने ही क्वेश्चन हम रहने देते हैं। 2 क्वेश्चन आपका वर्ड प्रॉब्लम का था और 2 क्वेश्चन ऐसे है, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन है तो इसे भी सॉल्व कर लीजिएगा सभी बच्चे, ठीक है। तो आपको ये नंबर, मतलब ये जो नंबर दिया गया है इस नंबर में से ये नंबर माइनस करना है, ठीक है ना। जैसे 53 आप 35 ऐसे लिखिएगा, 18, ठीक है ना। अब आपको माइनस करना है, ठीक है। तो आप जैसे भी आप दिमाग लगा के कीजिएगा और मैं इसे कल समझाऊंगी, मतलब कल बनाकर आपको आंसर मैच करवाऊंगी। लेकिन अभी फ़िलहाल मतलब आज का जो होमवर्क है उसे आपको खुद सॉल्व करना है। आंसर समझा दूंगी मैं, बाद में बता दूंगी, लेकिन अभी आपको कोशिश करनी है, आपको आंसर निकालना है, ठीक है। तो इस तरह से आप सभी नंबर्स को पहले लिखिएगा, उसके बाद 18 को बाद में लिखिएगा। इस तरह से आपको माइनस करते जाना है, सभी नंबर्स में से 18 माइनस करना है। उसी तरह 42 पहले लिखिएगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, इसलिए भी मैं बता देती हूँ। जैसे 42 होगा और 33 होगा, ठीक है। इस तरह से आप माइनस करते जाइएगा। बात समझ में आ गई? तो आप नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में अपनी नोटबुक में इन क्वेश्चंस को नोट कीजिएगा, उसके बाद सॉल्व कीजिएगा और अगले दिन हम समझा देंगे, मतलब मैच करवा देंगे आंसर। लेकिन कोशिश सभी बच्चे करेंगे, आंसर सभी के सही होंगे, क्योंकि आप सभी को आता है। ये बहुत हार्ड काम नहीं है, बहुत इजी है। इसीलिए आप सभी बच्चे कोशिश करिएगा कि ये सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं, ठीक है। अब मैं इस क्लास को यहीं पे स्टॉप करती हूँ और स्टॉप करने से पहले आप सभी को क्या दूंगी, गुड मैनर टिप दूंगी। और गुड मैनर टिप क्या है आज का? डू नॉट टेक अ लार्ज अमाउंट ऑफ फूड एट वन टाइम। ईटिंग हैबिट से रिलेटेड है। आप जहाँ पर भी हैं, खाने के दौरान आपको क्या करना है, लार्ज अमाउंट में अपने प्लेट पे खाना नहीं लेनी है। जैसे होता है ना कि कभी कभी खाना बहुत टेस्टी बनता है, मनपसंद का खाना बनता है, तो हम क्या करते हैं, अपने प्लेट में बहुत ज़्यादा रख लेते हैं। और खाने की ख्वाहिश कितनी होती है, थोड़ी ही होती है। तो उसमें क्या होता है, उस हालत में हम थोड़ा सा खाएं और आधा खाना बर्बाद हो जाता है। और ख़ास करके ये सब काम शादी ब्याह में होता है ना। जब हम शादी अटेंड करते हैं किसी का, जब हम वहाँ पे जाते हैं, खाने का स्टॉल होता है, तो वहाँ पे तरह तरह का खाना होता है। तो वहाँ पे क्या करते हैं, हम सभी डिशेस को, आइटम्स को क्या करते हैं, अपने प्लेट में सर्व कर लेते हैं और खाते कितना सा है, थोड़ा सा खाते हैं। तो ये काम नहीं करना है, मतलब हमें इतना ही खाना लेना है जितना हमें ख्वाहिश हो। हाँ, अगर भूख लगी है तो हम बाद में भी ले सकते हैं, लेकिन एक बार में हमें ज़्यादा खाना अपने प्लेट में सर्व नहीं करना है। चाहे आप घर पे हो, चाहे आप बाहर हो, कहीं पे भी हो, उतने ही खाना पहले लीजिए जितना आप फिनिश कर सकते हैं। हाँ, अगर बाद में फ़िनिश हो जाए, अगर और खाने का दिल है तो हम और थोड़ा सा ले सकते हैं, लेकिन एक बार में हम नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा। क्या है, डू नॉट टेक अ लार्ज अमाउंट ऑफ फूड एट वन टाइम। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल, गुड बाय एंड टेक केयर।